नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त की हमारी खास पेशकश के साथ हाथरस में हुई भगदड़ से पहले का नया वीडियो सामने आया है। वीडियो में लाखों लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है और यह भीड़ काफी दूर दूर तक दिखाई दे रही है। सड़क पर सेवादार वर्दी पहने और टोपी लगाए दिखाई दे रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान पुलिस की तैनाती न के बराबर दिखाई दी है। इस वीडियो में बाबा के सेवादार वीडियो बनाने वाले को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। सेवादार वीडियो बनाने से रोक रहे हैं। बताया जा रहा है कि बाबा को अपना या अपने कार्यक्रम का वीडियो बनाना पसंद नहीं था। उसके सेवादार कभी भी लोगों को बाबा का वीडियो नहीं बना देते थे। शायद यही वजह है कि जिसके लाखों भक्त हैं उस बाबा के वीडियो बहुत कम हैं। इस नए वीडियो में भी बाबा के सेवादार भी वीडियो बनाने वाले को धमका रहे हैं। वीडियो वीडियो रहा है बता वीडियो वीडियो रहा है बता वीडियो वीडियो रहा है बता वीडियो ये देख सकते हैं आप कितनी भीड़ वहां पर जुटी थी। इस तस्वीर को देख करके, आप इस वीडियो को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों की भीड़ ही वहां पर नजर आ रही है। ये एक्सक्लूसिव फुटेज इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से बहुत तगड़ी भीड़ है यार। भीड़ वहां पर जुटी थी सत्संग को सुनने के लिए। ये देखिए आप, पंडाल में दूर दूर तक जहां तक नजर जा रही है लोगों की भीड़ ही वहां पर दिखाई पड़ रही है। इनको बोर्ड लगो देखिए, नारायण शाकाहारी विश्वहरी वीडियो वीडियो रहा है बता। तो ये एक्सक्लूसिव फुटेज इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं और ये आप देख रहे हैं किस तरीके से महिला सेना थी बाबा की, वो हम आपको दिखा रहे हैं। महिला सेना आप देख सकते हैं, बाकायदा ड्रेस पहने हुए महिला सेना, इसको वहां पर तैयार किया जाता था। और इस बीच हाथरस हादसे से जुड़ी बड़ी खबर भी आ रही है। बाबा के काफिले का सीसीटीवी सामने आया है। हाथरस हादसे के बाद निकला था काफिला। काफिले की गाड़ियां सीसीटीवी में निकलती दिखी हैं। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। ये देखिए, काफिले की गाड़ियां किस तेज रफ्तार में यहां पर निकल रही हैं, वो फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। हादसे के बाद फुटेज में भागता दिखा बाबा, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बाबा के काफिले का सीसीटीवी फुटेज यहां पर सामने आया है। एक गाड़ी गई, दूसरी गाड़ी, तीसरी गाड़ी, चौथी गाड़ी, पांचवी गाड़ी, छठी गाड़ी, सातवीं गाड़ी, आठवीं गाड़ी, ये देखिए आप, पूरा का पूरा नौवीं गाड़ी। ये काफिला पूरा निकला वहां पर गाड़ियों का। हाथरस में हुई भगदड़ से पहले का नया वीडियो सामने आया। वीडियो में लाखों लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। ये भीड़ काफी दूर दूर तक दिखाई दे रही है। सड़क पर सेवादार दिखाई दे रहे हैं। सड़क पर सेवादार वर्दी पहने और टोपी लगाए दिखाई दे रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान पुलिस की तैनाती न के बराबर वहां पर दिखाई दी है। हाथरस में भगदड़ कैसे मची और 121 लोगों की जान कैसे गई, इसे लेकर अभी भी जांच हो रही है। इस बीच बाबा सूरजपाल से जुड़ी नई जानकारी सामने आ रही है। अब तक पता चला है कि पूरे उत्तर प्रदेश में बाबा के करीब 25 आश्रम हैं और हर आश्रम में बाबा के सेवादारों ने मोर्चा संभाल रखा है। लेकिन हादसे के बाद से बाबा गायब है और अभी तक वो सामने नहीं आए हैं। पुलिस बाबा की तलाश कर रही है। इस बीच भगदड़ से पहले का सबसे नया वीडियो भी सामने आया, जबकि इस बाबा के सत्संग का पेपर माफिया से भी कनेक्शन सामने आया है। और इस वक्त सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। सुशील कौशिक हमारे साथ ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हिमांशु शुक्ला हाथरस से और अमित गंजू मैनपुरी से हमारे साथ। सबसे पहले हिमांशु आपके पास आएंगे।
बताइए वहां पर क्या स्थिति है। 3 बजे पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है, उसमें किन किन बातों को रखा जाएगा और साथ ही साथ अब तक क्या एक्शन हुआ है। बिल्कुल, देखिए अनुपम, आपको बता दें अब तक का सबसे बड़ा अपडेट है। 3 बजे पुलिस जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही, पुलिस के वरिष्ठ अफसर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बताया जा रहा है करीब 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही साथ कुछ लोगों को हिरासत में लिया है और साथ ही इस पूरे प्रकरण को लेकर, इनकी संलिप्तता को लेकर जो 10 व्यक्ति हैं गिरफ्तार किया है, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की गई है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में साझा की जाएगी पुलिस के वरिष्ठ अफसरों द्वारा। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है उसमें ये संलिप्त लोग हैं माना जा रहा है। शुरुआती तौर में जिस तरीके से 80 से ज्यादा आयोजक शामिल थे, इसमें उन आयोजकों को भी गिरफ्तार किया है जिनकी संलिप्तता संदिग्ध है, उनको गिरफ्तार किया है। कुछ लोगों से उन्हीं से जुड़े कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। तो जाहिर तौर पे, और जो मेन आरोपी है मधुकर, अब ये देखना होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पर्दाफाश होता है कि जो मधुकर है उसको गिरफ्तार कर लिया है या नहीं किया है। लेकिन एक बड़ी, जिस तरीके से अब एक्शन की बात हो रही थी कि इट्स टाइम टू एक्शन, अब एक्शन का टाइम है। पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया है जिनकी संख्या 10 के आसपास बताई जा रही है और साथ ही कुछ लोगों को हिरासत में लिया जिनसे पूछताछ की जा रही है। साथ ही रडार में भगोड़ा बाबा भी है, लगातार उसकी सीडीआर खंगाली जा रही। लास्ट लोकेशन जिस तरीके से उसके मैनपुरी स्थित आश्रम में मिली थी, उसके बाद और भी उससे जुड़े कई लोग हैं। बाबा के पास 2 से 3 मोबाइल हैं, तमाम जो है वो सर्विलांस में लगाए गए। टेक्निकल और मैनुअल सर्विलांस के जरिए बाबा की तलाश तेज कर दी गई है और जो उससे अनजुड़े और भी लोग हैं, कॉल डिटेल खंगाली जा रही है और सभी लोग रडार पे हैं। तो जाहिर तौर पे ये पूरे नेक्सस, इसको अब एक नेक्सस बोल सकते हैं कि 121 लोगों की जान गई है और जो लापरवाही देखने को मिली है उस पर एक्शन पुलिस द्वारा अब किया जा रहा है और लगातार जो दबिश है वो भी दी जा रही है। बाबा के जो आश्रम है मैनपुरी स्थित, वहां पे भी पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट कुछ देर पहले किया गया था। ये संकेत थे, सर्च ऑपरेशन भी किया गया। इसी तरीके से हाथरस, कासगंज और तमाम जगह जहां पे भी आश्रम है वहां पे पुलिस अलर्ट में है। मैं हिमांशु आऊंगा आपके पास, बने रहिए। अमित गंजू मैनपुरी में है। अमित, बताइए वहां पर क्या स्थिति है और जिस तरीके से रात में पुलिस गई थी आश्रम के अंदर, तब वहां पर क्या हुआ और आज भी क्या पुलिस आश्रम के अंदर गई है? देखिए अनुपम जी, मैं आपको बताना चाहूंगा इस बात को लगभग आज अब 3रा दिन होने को है और कहा जाए तो इस बात को 48 आवर्स हो चुके हैं। इस वक्त न्यूज 18 टीम ग्राउंड जीरो पे मैं अपने कैमरामैन रवि से कहूंगा इसको पूरा पैन करके दिखाइए। पुलिस के डिप्टी एसपी मौजूद हैं, 3 थाने का फोर्स है, बैरिकेटिंग लगाई गई है और बाहर पीएससी के एक फोर्स कुछ जवान रखे गए हैं। अभी सुबह लेटेस्ट ये है कि एक एसआई गए थे अंदर, वापस आए, क्या बात हुई उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया। फिर एक एसएचओ अंदर गए थे किशनी थाने के, वो अंदर गए थे क्योंकि यहाँ भी किशनी, कुसमरा, भोगांव, ज्योति खुड़िया, कुरावली, घिरोर, बेबर, भोगांव के जुड़े हुए पुलिस की टीम्स आ रही हैं, जा रही हैं। 1-2 क्षेत्राधिकारियों ने यहाँ पूरा इन सब कुछ, ये कुछ सत्संग के लोग। सर, आप मैंने देखा बहुत देर से यहाँ खड़े हैं, क्या है बताएं सर आप। जी, हमारा नाम अजय कुमार है जी, मैं कन्नौज का रहने वाला हूँ जी, और मैं आया इसलिए हूँ, वैसे नहीं आता। हादसा हुआ था, हम लोग वहीं पे आयोजन में भी थे और आए जो मीडिया की हमने जो मोबाइल पे न्यूज देखी वो मुझे गलत लगी, इसलिए हम लोग अपना आए यहाँ पर कि ऐसा कुछ नहीं। मुझे 22 साल 2002 से मैं जुड़ा हुआ हूँ नारायण शाकाहारी परमात्मा से। हमारे 2 लड़के, एक बेटी है और मैं कन्नौज। वो तो आप सब सही है सर, कोई इलाज भी कराते हैं, आशीर्वाद देते हैं, इलाज ठीक होते हैं? हाँ, ऐसा वहाँ पे कुछ नहीं। क्या मेटलर्जी क्या है? मेटलर्जी ये है कि वचन का खेल है, मानवता के तहत चलोगे, सत्य बोलोगे, सत्य करोगे और वचन को अपने कर्म में ढाल के। सर, किडनी की जिसको दिक्कत होगी उसको वचन से कैसे ठीक होगा बताइए? कहते किडनी का नहीं, वहाँ इलाज नहीं होता, वहाँ इलाज नहीं। आप ही के साथ के लोग बता रहे हैं। नहीं, हम बता रहे हैं वहाँ कर्म का मिलता है। एक बात बताइए, आप उल्टे सीधे कर्म करोगे तो उल्टा सीधा आपके साथ। तो सब सारी बातें सही हुई, बताइए जो इलाज की बात हो रही थी कि पानी पिलाते हैं, आशीर्वाद देते हैं, नहीं पिलाते। किसी आज तक किसी को पिलाया है कोई बता दे संगत का? आप बताइए, आप कहाँ से आए? कन्नौज से आए। आप लोग सब साथ आए जी। तो चलिए फिर आप जो बोलेंगे वही ये भी बोलेंगे, बताइए। नहीं, हम लोग कोई योजना करके थोड़ी आए, हम लोग आप भी बताइए सर, आप क्या इफेक्ट है फिर बताइए। वहाँ पे क्या है कि जैसे नींबू प्रसाद बनता है। अच्छा। अब जैसे हम लोग आयोजन कराते हैं तो हरि परमात्मा का भोग लगाने के लिए हम लोग अपने हाथ से बनाते हैं। हरि परमात्मा तो एक बूंद पानी भी किसी का नहीं लेते हैं, जहाँ भी जाते हैं अपना ही राशन पानी जाता है। बहादुर नगर ये जो टीम चलती है, ब्लैक कैट कमांडोज चलते हैं, ब्लैक शर्ट्स पहन के, पिंक कपड़े पहन के, कैप्स लगे, ये कौन होते हैं? हाँ, ये हम आपको बताएंगे। ये है जैसे हम लोग संगत में जाते हैं, अब पहले 2, 4, 6, 10, 5, 100, 200, 500 जब हो गए हम लोग, तो हम लोगों की व्यवस्था बन जाती है कि वहाँ पर सेवा करने की, तो हम लोग वहाँ पर सेवा मांगते हैं।
सेवा मांगते हैं तो सेवादार को वर्दी मिलती है, सेवा करते हैं जाकर के। और इसी प्रकार से वहाँ किसी को लगाया नहीं जाता, ना फोन करके बुलाया जाता, नहीं, वहाँ कुछ नहीं। वहाँ हम लोग स्वयं जाते हैं कि हमें अपने, वो भी उनसे नहीं, उनके पास नहीं ये जाते। काली वर्दी कब मिलती है, कितने साल की सीनियरिटी? ये ब्लैक कमांडो वर्दी। आप कमांडो हैं? नहीं, हम संगत के भाई हैं। काले रंग का पहनते हैं? नहीं, ब्लैक कमांडो काले कपड़े पहनते हैं। आप पहनते हैं कपड़े? नहीं, हम कैसे बताएं, हम संगत के हैं, हरि परमात्मा के संगत में जाते हैं, हम ऐसे ही सेवा देते हैं। जैसे आप लोग चप्पलें उतारी तो हमने उठा के चप्पलें एक तरफ रख दी, साफ साफ करके रख दी। कोई गंदगी पड़ी है, पिंक साड़ी पहन के जो महिला रहती है, सेवादार बहन, सैनिक बहनें होती हैं, सेवादार सैनिक बहन। कोई ट्रेनिंग कराई जाती है? नहीं, वो ऐसे वो वहाँ पे जब परमात्मा आते हैं, आयोजन चलता है, जब आयोजन चलता है तो बहनें वहाँ पे होती हैं, ताकि परमात्मा जब प्रवचन देते हैं तो वहाँ पे कोई, मतलब आप भी भूत प्रेत उतारने की बातें भी होती हैं? उतारे नहीं जाते, वहाँ पे अपने आप वो स्वयं बात करते हैं और स्वयं माफी मांग के जाते हैं। अच्छा, प्रेत माफी मांग के जाते हैं? हाँ, कोई झाड़ फूंक भी नहीं होती। आपको भी दिक्कत आई थी कुछ? अरे हाँ, अरे मैं, आप कल रुको तो मैं कल बहन को लेके आऊँ जिनके ऊपर मालूम। अरे आप पे दिक्कत आई कोई क्या? नहीं, हम पे दिक्कत, मेरा बेटे दिक्कत। सर, आपको कोई तकलीफ हुई थी, ठीक हुई कि नहीं? क्या तकलीफ थी आपको? मुझे सब तकलीफें थी। मेरी तन की पत्नी बीमार रहती थी। मैं जब से वहाँ गया बहादुर धाम और परमात्मा के चरणों में आने जाने लगे, तब से मेरी तन की पत्नी। देखिए अनुपम जी, ये वो लोग हैं जो कन्नौज से, कोई ठठिया से, कोई कहीं से युवा हैं। इनका अपना अपना सबका तर्क है। और इन सबके बीच देखिए कुछ बहनें भी आई हुई हैं, कुछ माताएं आई। कहाँ से आप, कहाँ से आई हैं आप? कहाँ से आई हैं? अच्छा, आप आई हैं आश्रम देखने महाराज जी को? महाराज जी को देखने आई हैं? हाँ, आपको दर्शन हो गए? दर्शन हो गए? दर्शन करने को आए हैं। अच्छा, कहाँ इससे से पहले कर चुके हैं। कहाँ से आई हैं आप? कहाँ से आई हैं आप? हम बरेली से। आप बरेली से आई हैं? हाँ। अच्छा, उस दिन सत्संग में थी आप? हैं? जब सत्संग हो रहा था परसों 2 तारीख को थी वहाँ? वहाँ? हाँ। जब पूछ रहे हो तो हम VIP में बैठे। अच्छा, हमने अपना बस दर्शन किए और अपने बस से निकले चले आओ। हमने कोई हादसा नहीं देखा, नहीं कहीं मरे न गिरे, कोई नहीं देखा हमने। आप थी उस दिन वहाँ? नहीं थे। आप थी अम्मा? हम तो है भैया, हम जल्दी से अमर लगे, हमें नहीं पता। ठीक, गई थी यात्रा साहब? हाँ, गए थे। तो अब आप यहाँ आई हैं आश्रम फिर से? आए हैं अपनी घूमत आई। हाँ, बोलिए, बात करिए, क्या है? ठीक है। देखिए ये लोग वहाँ थे सत्संग में, इनका कहना हम सत्संग गए थे, लेकिन जब हुआ हादसा उस वक्त वहाँ नहीं थे। तो आप देख सकते हैं। और इनके जो यहाँ जो महिलाएं हैं, इनकी सेवादार हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ किस तरह। बिल्कुल अमित, मैं आऊंगा आपके पास। और बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में बाबा की तलाश में छापेमारी। ग्वालियर में भोले बाबा के आश्रम पुलिस पहुंची है। तिगरा थाना पुलिस पहुंची थी बाबा के आश्रम में लगा ताला। मकान मालिक से जानकारी ली गई है। झंडा का पूरा गांव में किराए के मकान में बाबा का आश्रम वहां पर चल रहा है। बाबा के सेवक ने किराए पर प्रॉपर्टी ली थी। 2023 में ग्वालियर में बाबा का सत्संग हुआ था। सुशील कौशिक हमारे संवाददाता ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सुशील, क्या स्थिति वहां पर रही है? कब आश्रम वहां पर सत्संग हुआ था? बाबा वहां पर कब आए थे? और वहां पर भी छापेमारी की गई है? बिल्कुल, देखिए हाथरस में जो हादसा हुआ है, उस हादसे के बाद कहीं ना कहीं ग्वालियर में भी बाबा की जानकारी हासिल करने के लिए तिगरा पुलिस इस इलाके में आई थी। ये जो झुंडापुरा गांव है, इस गांव के पास यहाँ किसी समय बाबा आए थे और स्वास्थ्य लाभ के लिए यहाँ रुके थे। जब प्रशासन से उनको सत्संग की अनुमति मिलती थी तो वो इसी इलाके में सत्संग करते थे। और बड़ी तादाद में ग्वालियर से भी आवश्यकता हो, मेडिकल फैसिलिटीज है, वाहन व्यवस्था है, जो भी है वो सारी करने की बात है। लेकिन सवाल ये है कि सर 80,000 की परमिशन ली गई थी, 2-2.5 लाख लोग पहुंचते हैं, पुलिस ने अपनी एफआईआर में इसका जिक्र किया है, तो आपको लगता नहीं कि ये बहुत बड़ी गलती है? गलती नहीं, ये भी हो सकता है क्योंकि फरवरी के बाद आदर्श आचार संहिता लग गई थी, इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट, और उसके बाद ये पहली बार जुलाई में हुआ है, इतने महीनों के बाद। तो लोगों का विश्वास था, लोगों की आस्था थी, श्रद्धा थी। और ये होता है क्योंकि पिछले दिनों राजनीतिक दलों ने भी चुनावी नारों में जो चीज बोला कि सनातन डेंगू है, मलेरिया है, सनातन डेंगू, मलेरिया, HIV, एड्स है, शायद ये बात भी रही होगी सनातन धर्म के मानने वालों की HIV एड्स नहीं है, इसलिए अपने धर्म गुरु के पास आने का उन्होंने सोचा। आप देखा प्रतिपक्ष के द्वारा भी बोला हिंदू हिंसक होता है, ये दुखद था, लेकिन फिर भी हम उन चोटों पर मरहम लगाने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये सब हो और नारायण साकार हरि जहाँ कोई चढ़ावा दान पत्र दान करके डोनेशन नहीं, रसीदें नहीं, कोई सोशल साइट सोशल मीडिया नहीं चलाते हैं, वो यूट्यूब चैनल नहीं चलाते हैं जैसे आज के लोग करते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने संदेश भेजा है। और हम
कानून में विश्वास करते हैं। हम उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस और SIT और ऑनरेबल हाई कोर्ट रिटायर्ड जस्टिस की निगरानी में जो जुडिशियल इंक्वायरी होगी, हम उसमें पूरी तरह से। लेकिन एक सवाल है कि बाबा सामने क्यों नहीं आ रही? इतना बड़ा घटना हो गए, 125 लोग चाहिए था उनके सामने। हम न्यूज चैनल पे नहीं आते, यूट्यूब चैनल उन्होंने बनाया नहीं, किसी को कभी इंटरव्यू दिया नहीं, कभी किसी अखबार को इंटरव्यू नहीं दिया। पुलिस के सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? पुलिस जब चाहेगी बुलाएगी, पहुंचेंगे। वो कानून में विश्वास करते हैं, लॉ अबाइडिंग सिटीजन है और कानून में विश्वास करके उस आधार पर। आपकी मुलाकात हुई है बाबा जी से? वो क्या कह रहे हैं? आप उन्होंने कहा घटना दुखद है और निश्चित तौर पर वो तो चले आए थे, उन्हें तो नहीं पता है क्या हुआ था, लेकिन जैसा लोगों ने उन्हें बताया उस आधार पर वो कह रहे हैं जरूर एंटी सोशल एलिमेंट्स हुए होंगे, क्योंकि आज तक कभी नहीं हुआ। प्रथम मंगल हर बार हर महीने होता है, देश और प्रदेश के विभिन्न जनपदों में होता है, लेकिन कभी ऐसी घटना नहीं घटी। लेकिन ये उतनी हृदय विदारक दुखद घटना घटी है, उसकी सभी ने भर्त्सना की। हम देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री, माननीय रक्षा मंत्री जी का भी धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने NDRF की तुरंत डॉक्टर्स की टीम भेजी। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल यहाँ निरीक्षण थी। तो बड़ी तादाद में लोग ग्वालियर में आते थे, माताएं बहनें भी बड़ी तादाद में उनके अनुयायी है, और ये भी जो है बाबा की भक्त हैं। और क्या सिखाते थे बाबा, क्या कहते थे, क्या बताते थे आप लोगों को जीवन में करने के लिए? सत्य के रास्ते पे चलना, मानवता बताते थे, मानव को गले लगा, ये सिखाते थे। इससे बच्चों पे अच्छा प्रभाव पड़ता था। हाँ, सत्य पर आप सुनते थे बाबा को? हाँ। क्या सीखते थे बाबा से? क्या बहुत अच्छे सिखाते थे। क्या कहते थे बाबा? के आज के सच्चे लंगोट के पक्के बनो, के ना कभी वो नहीं करो, पढ़ाई लिखाई झूठ मत बोलो, पढ़ाई भी करो, पढ़ाई करो, झूठ मत बोलो। आप कितने साल से बाबा से जुड़ी हुई थी? कहाँ कहाँ आपने प्रवचन सुने, कहाँ कहाँ गई? जगह, इतने अनेक जगह, बहुत जगह गई हूँ मैं, और मुझे जाने से बहुत सुकून मिला। हर मुंह में से जो शब्द निकाला, जो मांगा, जो हर मुझे मिला। वहाँ पे मेरे बच्चों के घर की सुख शांति मैं इतने हादसे से गुजरी, सारी जाने आने से ही, दर्शन मात्र से ही सब कुछ मिला। जो समझ लो मैं तो कीचड़ में गिरी हुई थी, एक तरह से हरि जी ने मुझे हाथ पकड़ के उठाया गया। ग्वालियर में कहाँ कहाँ सत्संग आपने सुने? कहाँ ग्वालियर में मैं क्षेत्रीय लगता था शेखर भैया के द्वारा, मैं वहाँ पे तलवार वाले से जुड़ी हुई। वहाँ से जब से ही मुझे मालूम पड़ा, मैं तो एक कारखाने में काम करती थी, बहन जी के द्वारा जुड़ी हुई हूँ। बस मुझे सत्य के मार्ग पर चलो, हाँ ये बताएगा, वहीं से सब कुछ। तो अब देखिए, कहीं ना कहीं हाथरस जो हादसा हुआ उसके बाद बाबा की जानकारी हासिल करने के लिए ग्वालियर में इंटेलिजेंस और पुलिस की टीम सक्रिय है, लेकिन बड़ी तादाद में बाबा के भक्त ग्वालियर में भी है। और इनका यही कहना है कि बाबा हमेशा सत्य की राह पर चलने की सीख देते थे। बाबा का समाज पर एक अच्छा प्रभाव पड़ता था, यही वजह कि बड़ी तादाद में लोग जाते थे। ग्वालियर सहित आसपास के इलाके में उनके अनुयायी थे, और वो लगातार इसी बात पर जोर देते थे कि ना वो चढ़ावा लेते थे, ना कभी किसी से कोई दक्षिणा लेते थे, ना कोई ऐसा काम होता था कि जिससे भक्तों को। सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, हाथरस हादसे से जुड़ी एक और बड़ी खबर। पुलिस वालों के बयान लिए जा रहे हैं, ADG कमिश्नर कर रहे हैं पूछताछ। हादसे के वक्त मौजूद पुलिस वालों के बयान लिए जा रहे हैं। कुछ पत्रकारों से भी बातचीत हुई है, फायर कर्मचारियों से भी बयान लिए गए हैं। तो बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं, बयान लिए जा रहे हैं, कुछ पत्रकारों से भी बातचीत हुई है। और हिमांशु हमारे साथ जुड़ रहे हैं बातचीत करने के लिए। हिमांशु, पुलिस वालों के, पत्रकारों के, फायर कर्मचारियों के बयान वहां पर लिए गए हैं? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि वहां पे कैंप किया हुआ है ADG रेंज ने, और इसके साथ साथ मंडल आयुक्त ने भी कैंप किया हुआ है। और पुलिस का जो लाइन है, पुलिस लाइन हाथरस की, वहां पर पुलिस कर्मियों को बुलाया गया, जो मौके पर थे, जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनको बुलाया गया। इसके साथ साथ जो फायर के जो भी लोग उस समय रेस्क्यू में थे, उन तमाम लोगों को बुलाया गया। कुछ पत्रकार, कुछ जर्नलिस्ट थे जो मौके पे थे, उनको बुलाया गया, उनके बयान दर्ज किए जा रहे, ताकि जो तथ्य है वो मिलाए जा सके, तथ्य को क्रॉस वेरीफाई किया जा सके। जिस तरीके की बातें लगातार सामने आई कि महिलाएं एकाएक पीछे भागी थी, और जो धूल लेने की, चरणों की धूल लेने के लिए, पानी लेने के लिए, फूल लेने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए तमाम जो महिलाएं भागी थी, जिस तरीके की बातें, उनको क्रॉस वेरीफाई किया जा रहा है, उनको क्रॉस चेक किया जा रहा है। और इसके लिए जो मौके पर पुलिसकर्मी थे, जो
मौके पे उस समय कुछ जर्नलिस्ट पहुंचे थे, जो लोकल यहाँ हाथरस के जर्नलिस्ट है, खासतौर पे उनको बुलाया गया और जो फायर के लोग थे और कुछ और भी अन्य लोग हैं जो विभागों के जो मौके पर पहुंचे थे, उन तमाम लोगों को बुलाया गया है। उनके बयान दर्ज किए जा रहे हैं ताकि जो स्थिति है उसका आकलन किया जा सके। जिस तरीके से एफआईआर में भी देखा, इनिशियली एफआईआर दर्ज हुई थी उसमें 80,000 की बात थी, फिर 2 लाख 2.5 लाख की बात हो गई, क्योंकि पुलिस ने अपनी एफआईआर में लिखा हुआ है कि 2.5 गुना के करीब 3 गुना के आसपास जो है वो भीड़ थी। तो जाहिर तौर पे इस तरीके के जो तथ्य हैं उनको क्रॉस वेरीफाई किया जा रहा है और इसके लिए इन तमाम लोगों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और इसको जांच में शामिल किया जाएगा, क्योंकि एक कमीशन भी बनाया गया है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा, जो मुख्यमंत्री कल अपनी ब्रीफिंग में बता भी गए थे। ये तमाम तथ्य ऊपर भी पेश किए जाएंगे। चीफ सेक्रेटरी डीजीपी लगातार बिल्कुल हिमांशु, आपका अमित गंजू आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। इधर बड़ी खबर है, हाथरस जा सकते हैं राहुल गांधी, घायलों से मुलाकात कर सकते हैं राहुल गांधी। ये बड़ी खबर आ रही है, राहुल गांधी आपको बता दें कि हाथरस जा सकते हैं, ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। इस पर फिलहाल रणनीति तैयार हो रही है कांग्रेस के अंदर, लेकिन बड़ी जानकारी यहां पर कि हाथरस जा सकते हैं राहुल गांधी घायलों से मुलाकात करने के लिए। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम पहले भी होते रहे हैं, लेकिन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए था कि इतनी भीड़ का इंतजाम कैसे किया जाए। प्रशासन को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। कार्यक्रम कोई पहली बार नहीं हो रहा था। इस तरह के कार्यक्रम समय समय पर उत्तर प्रदेश में जगह जगह पर होते हैं। दुखद यह है कि ऐसी घटना हुई है जिसमें बड़े पैमाने पर लोगों की जान गई है। ये पूरी तरीके से जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की रही। प्रशासन की जानकारी में या उनको जानकारी में ये आना चाहिए था, और पूरे उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं जब कभी भी इस तरह के आयोजन होते हैं, जितने बुलाए जाते हैं उससे ज्यादा भी लोग पहुंचते हैं। कई बार आयोजक और कार्यक्रम करने वाले की जानकारी में नहीं होता है कि कितने लोग शामिल हो जाएंगे। कम से कम ये जिम्मेदारी प्रशासन को लेनी चाहिए।